Hello, everybody. So now we are at human health and disease. Okay, and let us start with drug and alcohol abuse. Okay, so very ऑब्वियस सी बातें हैं, बट यहाँ पर जो पर्टिकुलरली टॉपिक समझाए गए हैं वो हम भूल सकते हैं, इसलिए उन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है, याद रखना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल बहुत ज़्यादा मीन्स इंक्रीज़ हो चुका है, स्पेशली अमंग द यूथ। ओके, एंड ये एक कंसर्न की बात है, राइट, बिकॉज उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, राइट। एंड अगर हमें अपनी यूथ को सेफ गार्ड करना है तो उन्हें पता होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल को किस तरीके से जीना है एंड सो ऑन, राइट। जो ड्रग्स आपको कॉमनली अब्यूज मीन्स दे आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपॉइड्स, कैनाबिनाइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ओके, यहाँ पे क्यों लिखा गया है द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड, बिकॉज ड्रग्स की गलती नहीं है, दे आर नॉट अब्यूजिंग यू, you are being abusing them. Okay, so all that, right. So majority of them are obtained from flowering plants and some are from fungi. Okay, so we can't say कि हाँ सभी like flowering plants से ही आपको drugs वगैरह मिलते हैं, कुछ fungi इसमें से भी। okay, coming to the point, सबसे पहले opioids. okay, opioids ड्रग्स हैं सिंपल, जो कि आपके opioids रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाया जाता है, राइट। एंड इसको कॉमनली स्मैक बोला जाता है। ओके, स्मैक बोला जाता है। देन ओपोइड्स ही मॉर्फिन है, दैट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जो कि वाइट कलर का रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, बीटर क्रिस्टलिन कंपाउंड रहेगा। ओके, सो ओपोइड्स आपका क्रिस्टलिन रहेगा, राइट, ऑर्डरलेस रहेगा, वाइट रहेगा। देखिए वाइट तो ऑब्वियस है। ओके, CNS को इफेक्ट करेगा, ये भी ऑब्वियस है। यहाँ पे GIT ट्रैक आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कड़वा रहेगा, बीटर एंड क्रिस्टलिन रहेगा, राइट। अब ये कहाँ से मिलता है, पाया कहाँ से जाता है? सी आपका ये जब एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन होगा तो डीएसिटाइल मॉर्फिन बनेगा, प्रीटी ऑब्वियस, राइट। इतनी केमिस्ट्री आती है सबको। बट ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, राइट। सो पॉपी का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा आपका नाम क्या रहेगा? पापावर सोमीफेरम। ओके, पापावर सोमीफेरम, इट्स सिंपल। ओके, स्नॉट किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, सिंपल एज दैट। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शंस को। ओके, ये एक लास्ट लाइन है इस पर्टिकुलर ओपोइड्स के अंदर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ओपोइड्स ड्रग्स हैं, राइट। ओपोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं CNS एंड GIT के। देन स्मैक कहा जाता है कॉमनली, देन वाइट, ऑर्डरलेस, बीटर क्रिस्टलिन रहेंगे, राइट। एंड एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से आपको मिलता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, राइट। एंड ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसका पापावर सेमनीफेरम आपका नेम होता है। देन हीरोइन जो है वो डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन कर देता है आपके बॉडी के फंक्शंस को। मॉर्फिन को हमेशा इंजेक्ट या फिर स्नॉट किया जाता है। ओके, कैनाबिनॉइड्स, सी कैनाबिनॉइड्स आपका ग्रुप ऑफ केमिकल है। ओके, यहाँ पर ग्रुप ऑफ केमिकल स्पेसिफाई किया गया है NCERT में। ओके, जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, वेरी ऑब्वियस। ओके, यहाँ पर जो आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में ही प्रिंसिपली पाए जाते हैं, राइट। सो आपके पॉइड रिसेप्टर्स GIT एंड CNS में थे, राइट, बट आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर मेजरली ब्रेन में ही पाए जाएंगे, राइट। सो आपका जो नेचुरल कैनाबिनॉइड है वो आपको मिलता है कैनाबिस सटाइवा, नेम से ही पता चल रहा है, राइट, कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से, राइट। छोटी छोटी जो पत्ती रहेगी ऊपर की, फ्लावर के टॉप या फिर उसके लीव्स, रेसेंस और ये सब, राइट। एंड अब जो आपके कैनाबिनॉइड हैं ये ग्रुप ऑफ केमिकल है, राइट। सो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनेगा एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि मारिजुना, हाशिश, चरस, गांजा। ओके, आई नो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है सिर्फ एक बात करने में ही, बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, राइट। एंड ये बहुत मुश्किल से हमें किसी किसी मूवीज़ में सुनने को मिलता है, राइट। सो पॉइंट क्या है, चरस गांजा इज़ समथिंग जो कि हमें याद रहेगा, राइट, कैनाबिनॉइड्स के अंदर। बाकी जो है मारिजुना एंड हशीश है ये याद रखना पड़ेगा। ओके, सो आशीष नाम है, उसके आगे H लगा दिया तो वो बुरा हो गया, राइट। देन यहाँ पे अरिजुना के आगे M लगा दिया, सॉरी इट्स अरिजुन, राइट। तो पर याद करने का तरीका, ओके। देन ये भी इनहेल किया जाता है या ओरल इंजेक्शन किया जाएगा, राइट। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। ओके, सो
कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ब्रेन में पाए जाते हैं, पर इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट विल बी कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन। ओके, सो कोकेन आपका कोका प्लांट से मिलेगा, कॉमन सेंस, राइट। एंड एरिथ्रोक्सोजाइलम कोका इधर से मिलेगा, राइट। सो ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, राइट, एड्रोक्सिलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है। ओके, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन है। आई एम डैम श्योर डोपामिन सबको पता है क्या होता है। डोपामिन डिटॉक्स करना है, डोपामिन एनरिच करना है, सब वीडियोस भरा पड़ा है यूट्यूब, राइट। सो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन को इंटरफेयर करता है, राइट। सो कोकेन को कोक और क्रैक भी बोला जाता है, एंड ये स्नॉट किया जाता है, राइट। एंड सीएनएस को ही अफेक्ट करेगा। ओके, एंड सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, प्रिटी सिंपल। ओके, संजू मूवी देखिए, समझ आ जाएगा। ओके, एंड ज़्यादा अगर आप इसका डोसेज कर लेते हो तो हेलुसिनेशन होना पक्की बात है, राइट। देन ये दो और प्लांट्स हैं जो कि हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी को मीन्स कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल बी ABD, राइट, ऐसे याद रखेंगे। सी एट्रोपा बेलेडोना, ये एक नेम है, और दूसरा है धतूरा। धतूरा इज़ वेरी कॉमन, भांग जिससे बनती है, राइट, धतूरा डाला जाता है। देन एट्रोपा बेलेडोना आपको याद रखना है, दैट्स ऑल, राइट। कैनाबिनॉइड्स, जो आपका लास्ट की लाइन है कोका के अंडर, दैट इज़ अबाउट कैनाबिनॉइड्स, राइट। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कैनाबिनॉइड्स को अब्यूज़ किया जाता है, राइट। यहाँ पे कोकेन की बात नहीं हो रही है। ओके, सो हेयर वी आर डन विद 3 मेजर, दैट इज ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन। सो अगर हम एक और बार एग्जाम्पल्स पे ही ध्यान दें तो ओपोइड्स में आपका रहेगा, जो याद करने की चीज़ है कि ये लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, दैट इज़ पपावर सोमनीफेरम से आपको मिलेगा, राइट। एंड डिप्रेसेंट होता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। कैनाबिनॉइड्स में अगर हमें याद रखने की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हैं कैनाबिनिस सताइवा, राइट। इसके इन्फ्लोरेसेंस से आपको मिलेगा कैनाबिनॉइड्स, राइट। एंड दिस ग्रुप ऑफ केमिकल, देन आपका चरस, गांजा, हशीश एंड मारिजुना, राइट। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। कोका आपका एथ्रोजालम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, राइट, स्नॉट किया जाएगा, सीएनएस को अफेक्ट कर देगा, यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, हेलुसिनेशन ज़्यादा अगर आप इसको इनटेक कर लोगे। एंड एट्रोपा बेलिटोना एंड बेलाडोना एंड धतूरा, ये एग्जाम्पल्स हो गए। जो मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैनाबिनॉइड्स के अंदर वो ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कैनाबिनॉइड्स का अब्यूज़ करते हैं। ओके, कमिंग नेक्स्ट विल भी बहुत सारे और भी आपके ड्रग्स हैं, जैसे कि बारबिटूरेट्स, एम्फीटामिन्स एंड बेंजोडायज़ेपिन्स, फिन्स, ये भी ऐसे ही ड्रग्स हैं, राइट। सो ये बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो मेडिसिन की तरह काम किए जाते हैं, राइट। जैसे कि पेशेंट्स को मेंटल इलनेस को, जैसे कि डिप्रेशन, इंसोमनियास को कूप अप करने के लिए, राइट। एंड मॉर्फिन एक बहुत ही अच्छा सेडेटिव है और पेन किलर है, राइट। जैसे जब आप सर्जरी में पेशेंट होता है तो उसको सेडेटिव दिया जाता है, दैट इज़ मॉर्फिन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट वो बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे हैं एज ए रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हम धतूरा यूज़ करते हैं, राइट। देन भांग पीते हैं एंड सो ऑन, राइट। देन पॉइंट ये है कि ये यूज़ करना तो एक बात है, बट इसकी वजह से जो फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल आपके फंक्शंस अफेक्ट होते हैं उसको भी देखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग आपका टबैको से लिंक है। ओके, तो टबैको आपका बहुत सारे सालों से यूज़ किया जाता है। अब अगर डेटा याद रखना है तो मोर देन 400 ईयर्स से, राइट। ये स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है एंड स्नफ भी किया जाता है, राइट। इसके अंदर लार्ज अमाउंट में एक सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज़ निकोटीन, सबको पता है आजकल, राइट। एडवर्टाइजमेंट में भी निकोटीन आता है। देन ये एक एल्केलॉइड है, ये याद रखना। ओके, सो निकोटीन इज़ एन एल्केलॉइड। ओके, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को, और आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है हार्मोन वो ब्लड में रिलीज होता है, राइट, जिसकी वजह से बीपी रेज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गई, राइट। देन पर इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे कि आपको कैंसर ऑफ लंग्स होने का खतरा है। देन यूरिनरी ब्लैडर और थ्रॉट में खतरा है, ब्रोंकियाइटिस, देन एम्फाइसीमा,
कोरोनरी हार्ट डिसीज़, गैस्ट्रिक अल्सर एंड सो ऑन। पॉइंट ये है कि जब आप टबैको को च्यू करते हैं तो आपको ओरल कैविटी में भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होती है, राइट। सो हीमोग्लोबिन के साथ, अब ये बात हमने पढ़ रखी है, राइट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पॉइंट ये है कि वो इंटरफेयर करता है कार्बो मोनोऑक्साइड आपके ऑक्सीजन के साथ, राइट। देन एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, प्रीटी सिंपल। एडोलसेंस पोस्ट है वो एक ऐसा पीरियड होता है जब जो आपका चाइल्ड है वो मिच्योर होता है इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड, राइट, बॉडी एंड एक्चुअल में परसेप्टिव बनाता है एक सोसाइटी की तरफ, लाइक 12 से 18। बट यही पॉइंट होते हैं, यही एज होती है जब क्यूरियोसिटी उनकी पीक पे होती है, राइट। उनको सब कुछ एडवेंचर, एक्साइटमेंट एक्सप्लोर करना होता है, राइट। सो द मेजर थिंग इज़ कि अगर वो इस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना चले जाए कि ड्रग्स क्या है, लेकर कैसा लगेगा, राइट, देन अल्कोहल अब्यूज़ करना लग जाए तो फिर हमारी यूथ को खतरा है एंड नहीं करना चाहिए ये सब, राइट। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो एडिक्शन होता है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है ड्यू टू सर्टेन इफेक्ट, जैसे कि यूफोरिया, आपको अच्छा लग रहा है, राइट, तो आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, राइट, तो वो एडिक्ट हो गए आप, राइट। देन पॉइंट ये है कि एक टेम्परेरी फीलिंग होती है, राइट। इट इज़ वेल सेड कि कोई भी चीज़ अगर आपको इंस्टेंट खुशी देती है तो उससे जितना दूर हो सकते हो उतना हो जाओ, राइट। क्योंकि जो परमानेंट खुशी देगी उसके लिए अगर आपको काम करना है तो आपको इंस्टेंट खुशी वाले को दबाना पड़ेगा। ओके, बहुत हो गया ज्ञान। बट पॉइंट ये है कि टेम्परेरी फीलिंग जो है आपकी खुश होने की, राइट, तो वो ड्रग्स एंड अल्कोहल से एसोसिएट होती है, इसलिए इंसान अडिक्ट हो जाता है, राइट। जब आप बार बार ड्रग्स का यूज़ करते हो तो आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो एक मीन्स लेवल के बाद बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई इंसान कॉफ़ी पीना शुरू करता है तो वो एक एक कप से शुरू करेगा, बट उसके बाद कहीं जाके उसको एक कप से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो 2 कर देगा, 4 कर देगा। तभी एक्चुअल में जो नॉन कॉफ़ी पर्सन होते हैं उन्हें लगता है इतनी कॉफ़ी कैसे पी लेगा कोई, बट द पॉइंट इज़ कि जो रेगुलरली कॉफ़ी पी रहा है उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो हाई होता चला जाता है। ओके, सो मीन्स उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे एंड आपको कोई गाइड नहीं करेगा, कोई काउंसलिंग नहीं देगा, तो नहीं आप उससे हट पाओगे, राइट। एडिक्शन। ओके, सो विड्रॉल सिस्टम सिंड्रोम क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हो एंड उस चीज़ से आपको धीरे धीरे कर कर हटाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, राइट। पर उसके साथ साथ क्या होगा, आपको एंजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, नोजिया होगा, देन स्वेटिंग होगी एंड मेनी मोर थिंग, राइट। देन डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू satiate his or her need. These result in many social adjustment problem. Common sense, right? अब इफेक्ट क्या होता है ड्रग का, अल्कोहल अब्यूज़ का? सी, आपका वॉयलेंस, कॉमन सेंस है, पीने के बाद किसी को कुछ पता नहीं रहता। वेंडलिज्म एंड रेकलेस बिहेवियर, बहुत बार आप ड्रग का जब ज़्यादा डोज ले लेते हो तो कोमा में जा सकते हो, डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा, राइट। ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ओके, देन अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेते हो अलॉन्ग विद अल्कोहल लेते हो, मीन्स ओवरडोजिंग कर दिया, हाई लेवल का, पता नहीं कौन सा गम लगा है, तो आप पक्की बात है आपकी डेथ हो जाएगी, राइट। एंड मोस्ट कॉमन जो साइन होते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के, कैसे पता किया जा सकता है कि अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं रख रहा है अपने पर्सनल हाइजीन में, आइसोलेट हो जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, देन फटीग हो रहा है, देन एग्रेसिव है एंड रिबिलियस बिहेवियर है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं या कोई भी कहेगा उससे उल्टा ही कहना है, एंड स्कूल में नहीं जाना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो गई एंड मेनी मोर थिंग, इससे पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो ड्रग से एडिक्ट हो गया है, राइट। नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक ही चीज़ होती है, बट एज पर एनसीईआरटी यही कहा गया है कि मोस्ट कॉमन जो वार्निंग साइंस होते हैं, राइट। स्टीलिंग, अगर आपको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग चुराने लग जाते हैं, राइट। पैसा चुराएंगे या फिर ड्रग्स ही चुराएंगे, राइट। सो पॉइंट ये है कि मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उसके पेरेंट्स को तो है ही और उसको खुद भी है, वो अपनी ज़िंदगी को खो रहा है। वाओ, ओके। सो ड्रग्स इंट्रावेनसली भी लिए जाते हैं,
मीन्स निडल से, सिरिंज से, राइट। एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब जो हैं ये बहुत अच्छे से इन्फेक्शन फैला सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। सो देयरफॉर एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जैसे जो ऐसे डिसीज़ेज़ हैं जिन्हें क्योर नहीं किया जा सकता, उनका भी खतरा है, राइट। दोज आर ओनली फेटल, वी कांट क्योर इट, राइट। देन आपके पास सिरहोसिस क्या होता है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम एंड लीवर अफेक्ट होता है, उससे बोलते हैं सिरहोसिस। सिंपल एज दैट, ओके। अगर आप ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से फीटस को एडवर्सली इफेक्ट होगा, ये कॉमन सेंस है वैसे, राइट। पर अगर हम जो यूथ है उसमें भी देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी फीमेल्स में मेस्कुलाइजेशन, राइट, फीचर्स लाइक मेल्स, राइट, वो एग्रेसिव होंगी, मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन का शिकार, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होगी, देन बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, देन एक्ने, दीज ऑल थिंग्स लाइक। एंड वहीं अगर हम मेल्स में देखें तो इनका भी एग्रेसिव तो पहले ही होते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। किडनी में खराबी आती है, देन लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, देन प्री मेच्योर बालनेस, ओके, then depression, reduction of size of testicles and prostate gland का enlarge होना and many more, राइट। सो पॉइंट ये है कि आपका जो मेल एंड फीमेल है उन दोनों में ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर वो एक छोटी एज से ही ड्रग्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, राइट। एंड कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके, राइट, जैसे कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, ओके, या फिर आपके डायरुरेटिक, ओके। देन ऐसे हॉर्मोन्स जो कि स्पोर्ट्स में लाइक आपको मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे, ओके, एंड एग्रेसिवनेस प्रमोट करेंगे एंड देयरफॉर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, ओके। एंड ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एक्टर को अगर एकदम से ब्लेम करना हो तो आप आराम से कह सकते हैं क्या इसने बॉडी खुद बनाई है या इसने इंजेक्शंस का यूज़ किया है, राइट। सो वहाँ से आपको आइडिया लग गया। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सारी हमने प्रॉब्लम देख ली, अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। सी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सिंपल एज दैट। जब एड्स हो ही जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो ही जाएगा तो यही बोलना पड़ेगा, राइट। सो सेम गोज़ इन द केस ऑफ ड्रग्स ऑल्सो, ठीक है। आपका अवॉइड करना है पीयर प्रेशर। एक बच्चा दूसरे बच्चे को वही 5 लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो छठा बच्चा भी वही चीज़ करेगा थोड़ी देर में, राइट, अगर उसकी संगति में है। तो पीयर प्रेशर को थोड़ा सा कम कीजिए। कौन से वाले मतलब फ्रेंड्स को जो कि दूसरे रास्ते पे आपको लेकर जाएंगे। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सी एजुकेशन तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी की बुक में आपको दिखाया जा रहा है। काउंसलिंग घर में भी पेरेंट्स के द्वारा भी दी जानी चाहिए एंड आपके टीचर्स के द्वारा भी दी जानी चाहिए ताकि बच्चे अवेयर हों, सिंपल। देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, ओके। सो आपके पेरेंट्स एंड आपके फ्रेंड्स आपके साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली होने चाहिए कि अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ के आसपास भी जा रहे हो तो आप उन्हें बता सको, राइट, हैंडल कर सको कुछ। देन लुकिंग फॉर अ डेंजर साइन, जो भी अलर्ट पेरेंट होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, उन्हें भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, नोटिस करना चाहिए। एंड आप अपने पर्सनल जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं अगर उनके सामने शो करते हैं या ऐसे ही कर रहे होते हैं तो उन्हें वो चीज़ अलर्ट होकर पकड़नी चाहिए, राइट। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, राइट, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, राइट। एंड ये सेम उसी तरीके से है जैसे इंडिया में लोग इनफर्टिलिटी को कूप अप करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाने से हिचकिचाते हैं, राइट। सो सेम गोज़ विद ड्रग्स के केस में भी अगर आपको मेडिकल हेल्थ या फिर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, राइट। सो दिस वाज प्रिटी सिंपल। ड्रग्स वाला पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।